दोस्तों आज हम बनाएंगे बिहार और यूपी की पारंपरिक मिठास की एक रेसिपी जिसे हम ठेकुआ बोलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले ठेकुआ, जो कि एकदम खास्ता बन करके तैयार होता है। और हमारे यहाँ तो कुल देवी की पूजा भी इसी ठेकुए से की जाती है, तो हमारे यहाँ अक्सर ये ठेकुआ बनते रहता है। तो आज मैं इसकी रेसिपी जो शेयर करूँगी वो हर एक बारीकी से शेयर करूंगी और हर एक टिप्स आपको दूंगी, जिससे कि आपका ठेकुआ भी ऐसा ही एकदम खास्ता बन करके तैयार होगा। तो ठेकुआ बनाने के लिए किसी भी बर्तन में आप ले लीजिए 4 कप आटा। ये गेहूं का आटा है और जो ये वजन से अगर आप देखिएगा तो ये आधा किलो के करीब है। तो अब हम लेंगे गुड़। तो आधा किलो आटा अगर आप ले रहे हैं तो उसमें गुड़ लगेगा 250 ग्राम। एकदम परफेक्ट माप है, परफेक्ट मिठास आपको लगेगी, ना कम ना ज़्यादा। तो गुड़ को हमें घोलना है। तो घोलने के लिए गुड़ को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आधा कप पानी। पानी का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आधा कप से ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। और जो पानी अगर आपको फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए इसका, तो आप इसमें गुनगुना पानी ऐड कर दीजिएगा। गुड़ जो है जल्दी से घुल जाएगा। अब गुड़ को रखेंगे साइड में और फिर से यहाँ आटा ले ली हूँ और आटा में मोयम के लिए डालेंगे 2 चम्मच भर करके घी। पहले अभी 2 चम्मच डाल रही हूँ और इसे मसलते हुए हाथों से एकदम मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जितने अच्छे से आप मिक्स कीजिएगा ना घी और आटे को, उतना ही खास्ता बन करके तैयार होगा आपका ठेकुआ। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और जब आटे को मुट्ठी में ले रही हूँ ना, यहाँ पे बाइंडिंग में हल्की सी कमी लग रही है, तो हल्का सा किनारे में टूट जा रहा है। तो हम 1 चम्मच भर करके घी फिर से ऐड करेंगे और फिर से हाथों से इसी तरह से मसलते हुए घी को पूरे आटे में हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाथ में आटा लेने पर कितने अच्छे से बाइंडिंग आ रही है। बिल्कुल इसी तरह का हमें आटा लगाना है। अब इस आटे में हम डालेंगे घिसा हुआ गड़ी, जिसको हम सूखा नारियल है ना, उसी को हम गड़ी कहते हैं। उसको घिस करके यहाँ पे आपकी जितनी मर्जी 2-4 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही स्वाद के लिए इसमें डालेंगे सौंफ और इलायची का पाउडर। आप जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। इन सभी को पहले हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें कट करके डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ यहाँ पे गुड़ हमारा जो है ना पानी में घुल गया है। तो आटा गूंथने के पहले इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे छन्नी में डाल करके एक बार छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी डस्ट होंगे ना वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये पूरा घुल चुका है। तो अब लेंगे हम अपना आटा और इसका पूरा घोल एक ही बार में नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे मैं 2 स्पून डाल रही हूँ। 2 स्पून डाल लेने के बाद इसे मिक्स करूँगी। अब फिर से हमें जैसे घी मिक्स किए थे ना, बस उसी तरह से हाथों से इसे मसलते हुए हमें मिक्स करना है। तो यही मेज़रमेंट और यही स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा ना, तो आपका भी ठेकुआ इसी तरह से काफ़ी खास्ता बन करके तैयार होगा। और यहाँ पे 2 चम्मच के बाद फिर से मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ और ऐड करके फिर इसे मसल के मैं इसे मिक्स करूँगी। यहाँ आप वीडियो में जिस तरह से मिक्सिंग देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आप भी मिक्स कीजिएगा आटा और गुड़ को, तो काफ़ी अच्छा बन करके तैयार होगा। हमारे यहाँ छठ में भी बिल्कुल इसी तरह से ठेकुआ बनाया जाता है, बस उसमें ना कुछ नियम ज़्यादा होते हैं। अब जो बचे हुआ जो गुड़ था ना, बस उसको डाल करके हम फिर से इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अब लास्ट में जो गुड़ बचा हुआ है ना, उसको भी ऐड कर लेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बोली थी डालने के लिए गुड़ को ना, कि एक बार में कभी कभी डाल देने से ना जो ठेकुआ का आटा होता है ना वो गीला हो जाता है, तो उसको मैनेज करना ना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे गूँथना नहीं है, बिल्कुल भी रोटी के आटे की तरह गूँथना नहीं है। सबसे बड़ा लोग दिक्कत यही कर देते हैं कि उसे मसल के गूँथ लेते हैं। हमें गूँथना नहीं है, बस इसे हमें इकट्ठा करना है। जैसे सारे आटा एक जगह इस तरह से इकट्ठा हो जाए, बस इसी तरह से करना है। और अगर गुड़ का घोल ख़त्म हो जाए और बाइंडिंग ना हो, तो आप हल्का हल्का 2-2 चम्मच का छींटा मार करके उसे इस तरह से इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पर हमने आटे को इकट्ठा कर लिया है। तो इसका मैं थोड़ा सा तोड़ करके दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल इसी तरह का रफ़ टेक्सचर हमें चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एकदम रफ़ टेक्सचर है इसका। बिल्कुल इसी तरह का आटा इसका ठेकुआ का रहना चाहिए। अब
हमें इसे शेप देना है ठेकुआ का। तो ठेकुआ का शेप देने के लिए हमारी तरफ ठेकुआ का एक साँचा इस तरह से मिलता है। तो इसे हम पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि ठेकुआ जब बनाएं तो उसमें चिपक जाता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो। तो इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया हमने। अब एक पोर्शन लेंगे, गोल गोल जैसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना, उसी तरह से बना के हम रख लेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन ली हूँ आटा का और उसे गोल कर ली हूँ। और गोल करने के बाद उसे ठेकुआ के साँचे पे रखूँगी और इस तरह से तलहथी डाल करके उसको प्रेस करना है। प्रेस करने से ठेकुआ के शेप में ये आ जाएगा। उसमें जो भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन का ठेकुआ आपका तैयार हो जाएगा। अब इसको निकाल करके पलट करके दूसरे तरफ से भी प्रेस कर लेंगे तो दूसरे तरफ भी डिज़ाइन बन जाएगा। अगर इस तरह का डिज़ाइन साँचा आपके पास ना हो तो आप छुरी से हल्का हल्का लंबे लंबे कट करके आप उसको शेप दे सकते हैं। तो हमारे ठेकुआ शेप ले लिए हैं यहाँ पर। अब इन्हें फ्राई करना है। तो जैसे आटा में इतना ध्यान रखना पड़ता है ना, बस फ्राई करते वक्त भी उतना ही हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो तेल जो हो वो परफेक्ट गर्म हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वुडन स्टिक हमने इसमें डाला है ना चेक करने के लिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी हीट है, मतलब जल्दी जल्दी बबल्स आ रहा है। तो इस समय अगर आप डालिएगा अपने ठेकुआ को तो वो जल जाएंगे। तो हमें इस तरह का तेल गर्म चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं वुडन स्टिक डालने पर। तो बिल्कुल इसी तरह का टेम्परेचर ऑयल का होना चाहिए और इसी में हम ठेकुआ एक एक करके डाल देंगे। डालते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, तेल के छींटे आपके हाथ को लग सकते हैं। अब इस वक्त ठेकुआ काफ़ी कच्चापन है उसमें, तो हम बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। और जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। उसके पहले बिल्कुल भी इसको छुइएगा नहीं, नहीं तो ठेकुआ टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे ठेकुओं को पलट लिया है। और गैस का फ्लेम का यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आपको मीडियम टू लो और लो टू मीडियम मेंटेन करके रखना है, हीट को हाई पे नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे ठेकुओं को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, उसका कलर चेंज हो गया है। बस जब इस कलर का आपका ठेकुआ हो जाए तो उसे पैन में से निकाल लीजिए और किसी जाली पे रख दीजिए, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। तो लीजिए, हमने सारे ठेकुओं को यहाँ पे फ्राई कर लिया है। हमारा ठेकुआ बन करके तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी बने हैं। अभी एक तोड़ करके आप लोगों को दिखलाऊंगी कि कितने खास्ता बन करके ये ठेकुआ तैयार हुआ है। आप भी इसी माप से एकदम बनाइए ठेकुआ, इसी तरह से खास्ता बन करके तैयार होगा। सारे टिप्स को ट्रिक्स को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। और ये ठेकुआ को अगर आप अच्छे से स्टोर करके रखिएगा तो ये 1 महीने तक आपका ठेकुआ चल जाएगा, ख़राब नहीं होंगे। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।